हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से जो हफ्ता हमारा शुरू होने वाला है उसके लिए कुछ बड़ी न्यूज़ है, कुछ हिट न्यूज़ है, कुछ मिस न्यूज़ है, यानी कि अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा विस्तार के साथ में, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप किसी भी बड़ी खबर से चूक न जाएं। और अगर एक भी खबर मिस हुई तो आप या तो नुकसान में जा सकते हैं या फिर एक बड़े फ़ायदे से चूक सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी पहली खबर, जो बुरी खबर है मार्केट के लिए, वो है क्या, हिजबुल्लाह का जो जंग चल रही है दोस्तों, उस जो इज़राइल और हिजबुल्लाह की, हमास की जो जंग चल रही थी, हिजबुल्लाह से जो जंग चल रही थी, उसमें बड़ी अपडेट आ चुकी है। कल यानी फ्राइडे को एक बड़ा धमाका कर दिया है इज़राइल ने जो मार गिराया है किसको, इजरायली एयर स्ट्राइक्स लाइव अपडेट, हिजबुल्लाह कन्फर्म्स लीडर नसरुल्लाह किल्ड। यानी कि जो हिजबुल्लाह का जो लीडर था, हिजबुल्लाह संगठन जो था, उसका जो लीडर था नसरुल्लाह, जिसने ईरान के नाक में दम करके रखा था, उसको मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में जो हमला किया था फ्राइडे को, उसमें उन्होंने नसरुल्लाह को मौत के घाट सुला दिया है। तो आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को लगा दिया ठिकाने। अब तक इजराइल ने किसे किसे मार गिराया, यानी कि जो उसके बड़े टॉप कमांडर थे उन सबको ठिकाने लगा दिया है। और कौन कौन को ठिकाने लगा दिया है और ये बुरी खबर कैसे है वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब कैसे होगा ये बता देता हूँ। बुरी खबर कैसे है, बुरी खबर ऐसे है ये कि अब देखिए, हिजबुल्लाह का जो कमांडर है यानी कि नसरुल्लाह मारा गया है, तो ईरान इस पर कार्रवाई कर सकता है, बड़ी कार्रवाई करने की सोच सकता है, फिर वो तनाव बढ़ सकता है। तो क्या है, ये बड़ा हमला है और बड़ा कमांडर मारा गया है, तो इसमें क्या है, बड़ी टेंशन बढ़ सकती है, ग्लोबल टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका हो सकता है कि असर दिखाई देता हुआ देने को मिले मंडे की शेयर मार्केट पर, क्योंकि ये बड़ा हमला है, बड़ा कमांडर मारा गया है और ग्लोबल टेंशन की वजह से प्रेशर आ सकता है। हालांकि ये लड़ाई तो काफ़ी टाइम से चल रही है और इस पर मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी तक जो हो रहा था उसमें क्या हो रहा था कि एक नॉर्मल वॉर चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन बड़ा कमांडर जो पूरा चीफ था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नसरुल्लाह, वो ही मारा गया है। तो यहाँ से ये बड़ी अपडेट है। तो ये थोड़ा बहुत पेन दे सकता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि मार्केट न दे, लेकिन हमें सारे पहलुओं पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमारी पोजीशंस फ्राइडे को हमने बना के बैठे हुए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। तो IDF के द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में तमाम हिजबुल्लाह के कमांडर नज़र आ रहे हैं, जिनको मार गिराने का दावा इजरायली सेना कर रही है। इन तस्वीरों में हसन नसरुल्लाह सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। दिखाता हूँ आपकी तस्वीर, तो ये देख सकते हैं आप, हसन नसरुल्लाह ये सबसे ऊपर है, ये टॉप कमांडर था, ये भी मारा गया है। ये सारे हैं उनके, आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे मारे गए हैं। फौज चुकर, ये इब्राहिम अकील, अहमद कुवैसी, ये सब मारे गए हैं। आप देख सकते हैं अली करकी, ये सब मारे गए हैं। इन सब की डेजिग्नेशन भी लिखी हुई है, जो ये चार्ज संभाल रहे थे किसमें, हिजबुल्लाह में। तो अब आगे बढ़ते हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को हवाई हमले में किस तरह से उसको मार गिराया है, उसके बारे में जान लेते हैं। कि इजरायली सेना ने शुक्रवार को हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई प्रमुख कमांडरों को मार गिराया गया। इस हमले में संगठन चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा गया है। इजराइल के इस ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को कमज़ोर करना था, क्योंकि बार बार वहाँ से ये
रॉकेट मिसाइलें दागे जा रहा था इज़राइल पर, और इज़राइल किसी की सुनता नहीं है। उस पर जो अटैक करता है उसका जो डिफेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड का जाना माना डिफेंस सिस्टम है, और वह अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती हुई भी नज़र आ रही है। कौन? इज़राइली IDF। तो इज़राइली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए मारे गए हिजबुल्लाह नेताओं का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि हमने डिसमेंटल शब्द को इंटरनेट पर ढूंढा तो ये तस्वीर सामने आई है। यानी कि डिसमेंटल को सर्च कर रहे हैं तो कौन सी तस्वीर आई है? ये वाली तस्वीर सामने आई है। अगर आप किस पे अगर सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो IDF द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में तमाम हिजबुल्लाह के कमांडर नजर आ रहे हैं, जिनको मार गिराने का दावा इजरायली सेना कर रही है। इन तस्वीरों में नसरल्लाह सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। नसरल्लाह अभी था कौन? नसरल्लाह, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 3 दशक से, पिछले 30 साल से अधिक समय तक हिजबुल्लाह का नेता रहा है। इसीलिए ये बड़ा मैं आपको बोल रहा था, पिछले 30 सालों से नेतृत्व कर रहा है किसका? हिजबुल्लाह का, और उसका नेता रहा है। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है हमारी मार्केट के लिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारी इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है। ग्लोबल क्यूज़ हैं, ग्लोबल टेंशन हो सकती हैं, लेकिन अगर गिरावट आती भी है तो उसको रिकवर करती हुई नज़र आएगी। तो IDF के मुताबिक नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के सेंट्रल कमांड सेंटर पर हुए हमले में हुई, जो एक रिहायशी इमारत के नीचे बना हुआ था। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमर ही टूट गई है। अब ये बड़ी लाइन है कि इसकी मौत के बाद में हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। तो इसीलिए मैं इसको बड़ी खबर बता रहा था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आके तो कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई से क्या होगा? इक्विटी मार्केट पर टेंशन हो सकती है। IDF द्वारा जारी तस्वीरों में जिन कमांडरों का जिक्र है उनमें हसन नसरल्लाह के अलावा अली कार्की, मोहम्मद अली, इस्माइल, इब्राहिम, मोहम्मद कुबैसी जैसे चेहरे शामिल हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। हालांकि अगर नेगेटिव होती भी है तो मार्केट रिबाउंड करेगा, लेकिन हमें क्या है? सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये थी एक बुरी खबर, नेगेटिव न्यूज़ है शेयर मार्केट के लिए अगले हफ्ते यानी कि मंडे के लिए। अब देखते हैं कि मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की। किसकी? पॉजिटिव न्यूज़ की, फॉरेक्स रिजर्व्स की, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी छाई हुई है दोस्तों। यानी कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो है हमारा फॉरेक्स का डेटा। तो देख सकते हैं आप, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 692.3 बिलियन, गोल्ड रिजर्व्स स्टैंड एट 63.6 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 5वें-6ठे हफ्ते भी लगातार बढ़कर बंद हुए हैं। क्या है दोस्तों कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व, हमारे देश की गुल्लक, भारतीय किट्टी में फिर से बढ़ावा हुआ है लगातार 5वें-6ठे हफ्ते आप देख सकते हैं। और कहाँ पहुँच गया है? $692 पर पहुँच गया है, यानी कि $700 बिलियन के करीब पहुँच गया है। और हम यहाँ से कहाँ पर हैं? मात्र 8 बिलियन दूर है मैजिक नंबर को टच करने के लिए। यानी कि मैजिक नंबर क्या है? $700 बिलियन का जो मैजिक नंबर है, मैजिक लेवल है, उसको टच करने से मात्र हम कितना दूर हैं? $8 बिलियन दूर हैं। तो आप देख सकते हैं देश में जमकर बरस रहा है पैसा। ऑल टाइम हाई पर विदेशी मुद्रा भंडार बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, यानी कि इससे पहले कभी भी हम लोग हमारे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व इस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो बड़ी ब्रोकिंग न्यूज़ है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। फॉरेक्स रिजर्व जब भी बढ़कर आते हैं मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है।
और जब घटकर आते हैं तो नेगेटिवली रिएक्ट करता है 90 to 95 केसेस में। तो आप देख सकते हैं कि देश में जमकर बरस रहा है पैसा। ऑल टाइम हाई पर विदेशी मुद्रा भंडार बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 692.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ से मार्केट को एक मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर बरकरार होता हुआ दिखाई देगा। एफआईआई डीआईआई और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जब एफआईआई डीआईआई ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? फ़ायदा होगा, लोगों का पैसा बनेगा। किससे? शेयर मार्केट से। आरबीआई की आप देख सकते हैं, आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20 सितंबर को ख़त्म हुए हफ्ते पर विदेशी मुद्रा भंडार एक हफ्ते में कितना बढ़ा है? 2.84 अरब डॉलर बढ़ गया है। और इस फिगर के बढ़ने के बाद में कहाँ पहुँच गया है? 692.3 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 689 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर जा पहुंचा था। तो पॉजिटिव न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है, इसको हम देख सकते हैं विस्तार के साथ में कि कहाँ से बरस रहा है पैसा। तो शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा क्या माने जाली विदेशी मुद्रा अस्थियाँ यानी कि एफसीए अकाउंट जो होता है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2.06 अरब डॉलर बढ़कर कहाँ पहुँच गया? 605.69 अरब डॉलर हो गई है। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा अस्थियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की घटबढ़ का प्रभाव शामिल होता है। यानी कि जो एफसी अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें नॉन अमेरिकी जो करेंसीज़ होती हैं वो शामिल होती हैं। तो उसमें जो घटबढ़ होती है उससे जो प्रभाव पड़ता है उसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितने की? 2.06 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो बढ़कर कितना हो गया? 605 बिलियन डॉलर, 605.69 बिलियन डॉलर हो गया है। समीक्षाधीन सप्ताह के स्वर्ण भंडार का मूल्य कितना हो गया है? 72.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 63.61 हो गया। ये पूरा है। तो यानी कि कितना हो गया है? स्वर्ण भंडार का मूल्य 72.6 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 63.61 अरब डॉलर रहा। और वहीं पे विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर 12.1 करोड़ डॉलर बढ़ के कितना हो गया? 18.54 अरब डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास भारत का आरक्षित भंडार घट गया है। इस बार घटा दिया पोजीशन। 6.6 करोड़ डॉलर घटकर कितना रह गया? 6.46 अरब डॉलर रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है, शानदार न्यूज़ है। मार्केट में इसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड में। ये दूसरी बड़ी खबर हो गई और ये दूसरी बड़ी खबर जो है वो पॉजिटिव है। अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। एफआईआई डीआईआई का डेटा। तो यहाँ से भी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। डीआईआई बड़ी खरीदारी करके गए, 6886 करोड़ की खरीदारी करके गए, बाइंग करके गए। और इन्होंने पिछले 3-4 दिनों के तुलना में बहुत बड़ी खरीदारी कर दी है फ्राइडे के दिन को। और वहीं पे एफआईआई को आप देखेंगे तो ये बिकवाली करके गए, कितने की? 1209 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो ये कितना बन जाता है? दोनों का एफआईआई और डीआईआई का नेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5800 यानी 5677 करोड़। कितना? 5677 करोड़ की नेट बाइंग निकल के आ रही है एफआईआई डीआईआई की। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या हो गई? तीसरी बड़ी न्यूज़, शानदार पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को
मिल गई है। तो यहाँ से भी ये भी हमारे मार्केट को, मंडे की मार्केट को संभालती हुई नज़र आएगी। हो सकता है तेज़ी भी आए अगर हिजबुल्लाह की जो न्यूज़ है, नसरुल्लाह जो मारा गया है, वो नेगेटिव असर नहीं करती है। तो डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए, तो डॉलर इंडेक्स की तरफ से भी हमें अच्छा साइन देखने को मिल रहा है और वो उसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो जितना डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, हमारा करेंसी मजबूत होते हुए नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं कि जो लो लगाया है फ्राइडे के दिन का जो लो है, वही उसका V52 लो भी बन गया है। तो ये अच्छी खबर है, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉलर देखेंगे तो डॉलर तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो 83.5 के नीचे आ गया था, वो अब कहाँ पहुँच गया, 83.7 के नीचे आ गया है। देखेंगे तो हल्की हमें लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है, और डॉलर बढ़ रहा है तो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। यानी 83.5 के नीचे चला गया था, 83.7 पे चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ बनती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे बॉन्ड मार्केट को देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट से हमारे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, और इंडियन 2 ईयर 10 ईयर में भी कोई टेंशन वाली बात अभी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को आप देख सकते हैं हल्की फुल्की तेज़ी के बाद में क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऊपर गया था काफ़ी, उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कुछ करेंसीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 4-4.5% की भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, 4%, 5% भी यहाँ पर कुछ एक में। लेकिन बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ा पेन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से भी नॉर्मल है, क्योंकि इतना बड़ा अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ना ही था इस पर भी। अब वहीं पे कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड में देखेंगे, गोल्ड में आधे % की गिरावट हमारे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देते हुआ देखने को मिला है। सिल्वर में भी गिरावट है 16% की। तो यहाँ से अब हम क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल देख लीजिए, क्रूड ऑयल में भी ज़्यादा बड़ी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, $70 के नीचे बना हुआ है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 26,354 पे आप देख सकते हैं बना हुआ है कौन, गिफ्ट निफ्टी। और वहीं पे और यहाँ पर निफ्टी ने क्या क्लोजिंग दी है, 26,178 पर क्लोजिंग दी है। तो यानी कि यहाँ से अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, और डॉलर इंडेक्स साथ में क्या है, तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग दी है। और लेकिन वहीं पे IT इंडेक्स जो है अमेरिका के, वो प्रेशर में दिखाई दिए हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो गैप अप नज़र आ रहा है। कितना गैप अप देख सकते हैं यहाँ पे, 26,354 का आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी है। 154 पॉइंट वो हो गए, 154 और 20, 174 और 2, 176 पॉइंट की यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी जो है ऊपर है, किससे, निफ्टी इंडेक्स से। तो मंडे के दिन गैप अप नज़र आ रहा है, 100-125 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए अगर इन्हीं लेवल्स पे ही गिफ्ट निफ्टी ओपन होती है। तो इन सारी न्यूज़ पर नज़र बना के रखिएगा, और मंडे के दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये तो मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।